हालेलुया। तुहानू सबना मेरे भैणा भरावां नू छोटे बच्चों नू प्यार भरी जय मसीह दी। हालेलुया। सबना प्यार भरी जय मसीह दी। तुहाडा सबना दा प्रभु दी हजूरी विच स्वागत है। और जिन्ने मेरे भैण भरा जो संसार दे विच कोने कोने दे विच प्रभु दे वचन नू सुणदे ने, प्रभु तुहानू सदा संभाल के रखे। हालेलुया। और जुग दे अंत तक तुहाडे नाम तुहानू सबना नू प्यार भरी जय मसीह दी। हालेलुया। खुदावंद दा शुक्र है, धन्नवाद है जिन्हें सानू अज दा दिन दिता। हालेलुया। शुक्र करो, धन्नवाद करो कि हे यहोवा तू जगत नू इन्ना प्यार कीता कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह भी साडे लई कुर्बान कर दिता और सानू नवीं जिंदगियां दित्तियां और साडे पापां ते गुनाहां तो सानू बाहर कढ के नवीं जिंदगी, नवीं रोशनी, नवा उजाला दिता ते अज दा दिन दिता। खुदावंद असीं तेरा शुक्र करदे हां। तू सानू हुण तक जिउंदे रखिया, अज तक सानू जिउंदे रखिया और ताही असीं तेरी हजूरी विच आउंदे हां, ताही असीं तेरी महिमा करदे हां और ताही असीं तेरा शुक्र करदे हां प्रभु। और तू सच्चा मां और तू भला और तेरे वर्गा ना कोई परमेश्वर है, ना सी अते ना ही किते कोई होना। शुक्र करदे हां अब्राहम, इसहाक अते याकूब दे खुदा दा जो धरती ते आकाश दा मालिक है। हालेलुया। धन्नवाद करो और शुक्र करो कि हे पिता तेरे वचन दे लई, तेरे मुकद्दस कलाम दे लई अज तेरा शुक्र करदे हां। शुक्र करदे हां तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह दे लई, जिस दे बदन दे वसीले, जिस दे लहू दे वसीले तू सानू नवा जीवन दिता, सानू साडे पापां तो माफ कीता, सानू साडे रोगां तो चंगिया कीता और सानू साडे शराफां तो आजाद कीता और नवी जिंदगी दी। शुक्र करो और छुपाओ यीशु मसीह दे पवित्र लहू दे विच अपने परिवारां नूं, अपने बच्चों नूं। और धन्नवाद करो कि पिता तेरा शुक्र है, यीशु मसीह जी तेरा शुक्र है, तू मसीह दे विच मुजस्सम होया पाक खुदा है। और छुपाओ अपने परिवारां नूं, बच्चों नूं प्रभु यीशु मसीह लहू दे विच। खुदावंद मैं तेरा दास सुनाते जिन्हें तेरे लोग तेरे संसार विच, तेरे दियां पुत्र तेरे वचन सुन रहे ने प्रभु, मैं तेरे नाम विच इन्हां नूं तेरे पवित्र लहू विच पाउंदा तो अपने पवित्र हत्थां च खुदा इन्हां नूं सांभ के रखी। छिपाओ यीशु दे लहू दे विच अपने आप। खुदावंद मैं तेरा शुक्र और मेरे नाल मिल के एक मन हो जावो ते प्रार्थना करो कि हे साडे पिता जो तू स्वर्ग दे विच मैं तेरा ना पाक ते पवित्र मन्निया जावे, तेरा राज आवे पिता, जिद्दां तेरी मर्जी स्वर्ग दे विच पूरी होंदी है उसे तरह इस धरती दे उत्ते पूरी होगी। साडी अज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर पिता, ताकि असीं भी अपने कसूरवारां नूं उन्हां दे कसूर माफ कर सकीं। सानू अजमाइश विच न पा, सगों बुरे तो बचा, ताकि राज शक्ति दी महिमा सदा सदा वास्ते तेरी ही है। एंड जीसस नेम वी प्रे, आमीन। पिता पुत्र दे पवित्र आत्मा दा शुक्र करो ते धन्नवाद करो कि खुदावंद तेरा शुक्र है। शुक्र है तेरे वचन दे लई खुदावंद, शुक्र है तेरी बड़ी महिमा दे लई, शुक्र है तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह दे लई जिस दे वसीले तू सानू नवी जिंदगी दी। और खुदावंद तेरे वचन दे लई तेरा धन्नवाद करते हैं जो तू सानू अपने वचनां द्वारा चंगा करदा, अपने वचन दे द्वारा साडे नाल गल करदा, अपने वचन के द्वारा सानू समझ देना, अपने वचन के द्वारा सानू चलना सिखाता है, अपने वचन के द्वारा सानू उठना सिखाउंदा वा, बैठना सिखाउंदा वा और संसार विच जीना सिखाउंदा है। हालेलुया। धन्नवाद करो कि पिता तेरा शुक्र है आज दे वचन दे लई, तेरा शुक्र है कलाम दे लई खुदावंद, क्योंकि कलाम भी परमेश्वर और अज दा वचन जो परमेश्वर की महिमा दे वास्ते आ, शब्द की आ और शब्द की भाव आ और शब्द कौन आ और शब्द की दर्शाता आ। हालेलुया। और शब्द की आ। हालेलुया।
बहुत सारे मेरे भैन भरा जो संसार दे विच ने, जो अनजान ने हालेलुया कि शब्द की आ, वचन की आ, हालेलुया, और यहोवा की आ, और यीशु मसीह की आ, पवित्र आत्मा की आ, हालेलुया। बहुत सारे संसार दे विच जिहड़े लोग ने वो भटकदे फिरदे ने, थावां थावां ते जांदे ने परमेश्वर दी भाल दे विच, पर वचन नहीं मिलते, क्योंकि वचन परमेश्वर नहीं मिल रहा, शांति नहीं आ रही जीवना विच, खुशियां नहीं आ रही, दुख ते विपदावां आ रही ने, गुस्से क्रोध वध रहे ने, हालेलुया, अशांतियां जीवना दे विच, और प्रभु दी भाल विच बहुत दूर दूर जाते ने, पर प्रभु नहीं मिल रहा। पर वो लोग धन ने जिन्हां ने प्रभु नूं पा लिया, और जिन्हां नूं प्रभु मिल गया, और जिन्हां नूं यहोवा ने चुन लिया और अपने पुत्र यीशु दे वसीले, उहदे लहू दे वसीले मुल खरीद लिया, और जिन्हें चुन के अपने पुत्र नूं सौंप दिता। वो लोग धन ने जिहड़े यीशु मसीह दी महिमा करदे, पर बहुत लोग ने जिहड़े अजे अनजान ने, और पिता उन्हां नूं चुन भी लिया वा, क्योंकि कलाम तेजी दे नाल फैल रहा वा संसार दे विच। इस अज दा वचन सारे ही मनुखां दे लई। बहुत लोग कई जानते हुए भी अनजान ने अजे, और जिहड़े अजे नहीं जानते वो भी अजे जान कि वचन की दसदा आ, वचन की और शब्द तो की भाव है। मेरे भैणों भरावो, अपने जीवनां नूं बदलो, और अज दे वचन नूं ध्यान दे नाल सुनना, ते वध तो वध होर अगे दसना कि वचन की दसदा है, होर सुसमाचार सुनाना, होर प्रभु की महिमा करना, तां जो होर रूहां बच जाए, होर कलाम नूं वचन नूं लोग पा लैण, ते वचन दे अनुसार अनंत दा जीवन प्राप्त कर लैण। और वचन की दसदा है, हालेलुया। प्रार्थना करो कि हे पिता यीशु, हे पाक खुदा, तो अपनी महिमा कर, हे यहोवा अपने नाम की महिमा दे, और अज दा वचन के द्वारा साडे नाल गल कर, और वचन दीयां डूंघियां गल्लां प्रगट कर, और अपने कलाम दी बुद्ध दे, समझ दे, तां जो पिता तेरी समझ, तेरी बुद्ध, तेरी ज्ञान नूं पा के असीं खुदावंद बुद्धिमान बन जाइए, और तेरी महिमा करिए, और तेरी महिमा करिए, और तेरी महिमा करिए, और तेरे विच बने रहिए, और तू साडे विच बने रहे प्रभु, असीं तेरे विच बने रहिए। अपने लहू नाल सानू ढक के रखी, छिपा के रखी, अपने खंभा दे हेठ पनाह दे के रखी, खुदा थानू अपने खंभा दे हेठ पनाह दे के रखी, और अपनी महिमा करे, और अपने कलाम द्वारा साडे ते अपनी महिमा नूं प्रगट करे। एंड जीसस नेम वी प्रे, आमीन। सब जन मेरे भैन भरा जिन्हें संसार दे विच जो इस वचन नूं सुन रहे ने, जो दी हजूरी विच ने, जो सुन रहे ने, सब जन ध्यान नाल दे कलाम दे वचन नूं सुन, और वचन की दसदा आ। नवें नियम दे विच आपां पढ़ांगे शब्द यूहन्ना, हालेलुया, संत यूहन्ना नवें नियम दे विचों, हालेलुया, शब्द पढ़ांगे, हालेलुया, कि शब्द वचन तो की भाव आ, और वचन सानू की दसदा। सृष्टि दे रचे जाण तो पहला शब्द सी, वो शब्द परमेश्वर दे नाल सी, जो परमेश्वर सी ओही ही शब्द सी। वचन सानू की दसदा है, सृष्टि दे रचे जाण तो पहला शब्द सी, वचन और ओही शब्द सी, वो शुरू तो ही परमेश्वर दे नाल सी। सब चीज़ां दी रचना परमेश्वर ने उसदे राही की थी, सृष्टि दी कोई भी चीज उसदे बिना ना रची। हालेलुया। शब्द आरंभ तो ही परमेश्वर दे संग सी, सृष्टि दे रचे जाण तो पहला शब्द सी, सब तो पहला। मेरी भैनों प्रभु वचन की दसदा है, सब तो पहला की सारियां चीज़ां संसार में तुसीं देख रहे हैं, इस तो पहला शब्द सी, परमेश्वर सी। हालेलुया।
और वो शब्द परमेश्वर दे नाल सी, जो परमेश्वर सी वही ही शब्द सी, और शब्द यीशु मसीह सी। हालेलुया। देखो वचन दा ओ शुरू तो ही परमेश्वर दे नाल सी, सब चीज़ां दी रचना उसने, सब चीज़ां दी रचना परमेश्वर ने उसदे राही कीती। सृष्टि दी कोई भी चीज उसदे बिना ना रची गई। उस विच जीवन सी अते ये जीवन मनुखता दा चानण सी। चानण हनेरे विच चमक रहा है, पर हनेरे ने इस उत्ते कदे भी काबू ना पाया है। आदि जो शब्द सी, और शब्द ही परमेश्वर सी, और शब्द ही पाक खुदा इब्ने कुदूस खुदा अल मसीह यीशु नासरी से। वचन की दशे वर्ष परमेश्वर ने अपने एक दूत नु कल्लिया, उसका नाम यूहन्ना सी। ओ चानण दे बारे गवाही देते लिए आया, तां जो सारे लोकी उसकी गवाही सुन के विश्वास करन। वो आपदा चानण नहीं सी, सगों चानण दे बारे गवाही देते लिए आया सी। हालेलुया। जो तुसी वचन आप पढ़ते हैं, हालेलुया, तो जो संत यूहन्ना आ जिन्हें पानी नाल बपतिस्म दिता, वो आपदा चानण नहीं सी, पर वो चानण दी गवाही देने दे लिए आया। जिवें कि हुण संसार विच लोग वो खुद चानण नहीं है, पर वो चानण दी गवाही देते आ। बड़े बड़े दास उहदे खादम जो मुकद्दस कलाम बाइबल में दसते हैं कि किवें यहोवा ने आरंभ तो ही पुराने नियम तो उहदे बहुत बड़े दास उहदे खादम उहदे नबी, और नवे नियम विच जो मसीह तो पहला आए वो यूहन्ना सी, और आप दा चानण नहीं सी, वो चानण दी गवाही दे रहा सी। जिवें कि हुण भी लोग बहुत ने जिहड़े परमेश्वर दे चानण दे नाल भरे हुए ने, परमेश्वर दे नाल प्रकाशित ने, और वो चानण दी गवाही दे रहे ने। वो यीशु मसीह दे आउण दी फिर दोबारा गवाही दे रहे ने कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर। जिवें कि यूहन्ना ने गवाही दी कि वो आपदा चानण नहीं, वो पाक खुदा दा घल्लिया गया दूत सी, यीशु मसीह दा राह तैयार करन दे लई। और जिवें कि ये प्रकाश जो संसार विच हुण प्रकाशित होना है, लास्ट वाला वचन पूरा जो होना है, प्रकाश दी पोथी वाला था, ये वचन सब पूरे होने हैं और यीशु मसीह प्रकट होना है। ये उससे ही शब्द के बारे आज गल हो रही है, क्योंकि बहुत लोग अनजान ने अते हनेरे विच ने, और उन्होंने पता नहीं कि संसार विच शब्द का मतलब की है, परमेश्वर की है। थां भटकते रहते ने, पर जीवन में शांति नहीं है और वचन नहीं है, और परमेश्वर तो कोहा दूर नहीं। हालेलुया। और जीवन में शांति नहीं, पर वो लोग धन ने जिहड़े कि जीवन प्राप्त कर चुके, जिहड़े कि पूरी तरह अपने आप को प्रभु दे अधीन कर चुके, जो प्रभु ने अपना जीवन दे चुके हैं, प्रभु ने जिन्होंने चुन लिया। हालेलुया। वो लोग धन ने। और वचन दादा कि परमेश्वर ने अपने एक दूत नु घल्लिया, उसका नाम यूहन्ना सी। वो चानण दे बारे गवाही देने लिए आया, तां जो सारे लोग उसकी गवाही सुन के विश्वास करन। वो आपदा चानण नहीं सी, सगों चानण दे बारे गवाही देने आया सी। और जिवें कि अज भी संसार विच परमेश्वर ने बहुत सारे अपने दास, अपने खादम, अपने संदेवाक ठहरा रखे ने, जो इस चानण की गवाही देते ने, इस शब्द की गवाही देते ने, इस परमेश्वर की वो गवाही देते ने कि सच्चा परमेश्वर ही यीशु मसीह है। वचन की 9 वर्ष विच सच्चा चानण जो हर मनुख नूं प्रकाशित करदा वा संसार विच आ रहा सी। हालेलुया। ये उस वाक्य की गल हो रही है जब यीशु मसीह मनुख दा पुत्र बन के आ गया। सच्चा चानण जो हर मनुख नूं प्रकाशित करता है संसार विच आ रहा सी। उस संसार विच सी परमेश्वर ने सारा संसार उसदे द्वारा रचा। वो संसार विच सी
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਰਲਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਰੰਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਜਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ
ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਭਲਾ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ 12 ਵਰਸ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਗਵਾਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਆ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਵਾਚੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੋਲ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। और जीवन नाशवान है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ऐ आदम तू मिट्टी तो बनया ते मिट्टी विच ही मिल जावेगा। जीना, जन्म ते मरना उससे ਵੇਲੇ तय हो चुका सी। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਤय ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। और ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ जो आदम ते हवा ने अनआज्ञाकारी की ते उदों प्रभु ने कहा कि ऐ आदम तू मिट्टी चों निकला ते मिट्टी दे विच ही मिल जांदी, क्योंकि तेरे कारण धरती शरापित हुई। हालेलुया, उस अधिकार नूं रिसीव कर लो, उस नूं पा लवो ते पिता दे संतान होण दा अधिकार प्राप्त करो। और वो सच्चा वा। हालेलुया। 13 वर्ष लिखा, उन्हां दा जन्म ना लहू तो ना शरीरक इच्छा तो ते ना ही आदमी दी इच्छा तो होया, सगो परमेश्वर दी अपनी इच्छा नाल उसदी संतान बने। यीशु मसीह जी दे बारे गल कि उन्हां दा जन्म ना लहू तो ना शरीरक इच्छा तो ते ना ही आदमी दी इच्छा तो, सगो परमेश्वर दी अपनी इच्छा नाल उसदी संतान बने। यीशु मसीह ही एक पाक खुदाया जो कि पवित्र आत्मा द्वारा मरियम के कुख विच पैदा हुआ। बाकी सब अपनी मां के कुख विच पैदा होंदे ने, वो मनुख दी इच्छा के अनुसार होए ने। हालेलुया। देख के लिखा, उन्हां दा जन्म ना लहू तो ना शरीरक इच्छा तो ते ना ही आदमी दी इच्छा तो होया, सगो परमेश्वर दी अपनी इच्छा नाल उसदी संतान बने। वो पाक खुदा पवित्र आत्मा द्वारा पैदा होया धरती उत्ते इब्ने कदूस खुदा यीशु मसीह। वो कुंवारी मरियम दे कुखों पैदा होया। और इसे वचन की गल हो रही है कि वचन आदि विच सी और वचन ही शब्द सी। देखो, सृष्टि दे रचे जान तो पहला शब्द सी, वो शब्द परमेश्वर नाल सी, जो परमेश्वर सी वही ही शब्द सी। और इससे ही शब्द दी जो गल हो रही है। 14 वर्ष लिखा, शब्द मनुख बनया ते साडे विच रहा। हालेलुया। शब्द मनुख बनया और साडे विच रहा। वो संसार दे विच अपने लोकां दे विच रहा और पिंड पिंड घर घर शहर शहर नगर नगर जाके यीशु मसीह ने खुद प्रचार किया। हालेलुया। शब्द मनुख बनया अते साडे विच रहा। असीं उसदा प्रताप देखिया जिहड़ा किरपा अते सच्चाई नाल भरपूर सी। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 35 ਕੋਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਜੋਏਲ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁੰਝਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਿ ਬੋਡੀ ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਮਰਿਆ ਸਿਰਫ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਵੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੀਰਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਵਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਂ ਕਦੀ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀਪਕ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਜੋਤੀ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਇਹੀ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਢੂੰਡਣਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਹੁਣ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਹੋਨਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਨੇਮ ਵਚਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
और परमेश्वर ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं देखा। केवल परमेश्वर इकलौते ने जो पिता दे नाल है उसनु प्रगट किया। हालेलुया। जिंदगी सानू पिता यीशु मसीह कोलों मिली है। वचन नेम मूसा दे कोलों मिला है। मूसा नूं व्यवस्था दी गई, ਉਹਦੇ द्वारा नेम मिलिया और वचन की दसदा वा। देखो जब आप ध्यान दे नाल पढ़दे हां ते आप आराम विच चलदे हां। हालेलुया। सब जन पुराने नियम विच उत्पत्ति विच कड्डो कि आप जब वचन पढ़ के गए हां यूहन्ना विच शब्द दा की अर्थ है, वचन दा की भाव, वचन की आ देख की वचन की दसदा यीशु मसीह बारे की बाइबल बयान करदी है आरंभ तो तां जो लोग मेरे भैन भरा जान की वचन की दसदा आ जिहड़े ज्ञानता दे विच ने। और बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर और वो विश्वास दवा दिंदा है। उन्हें बड़िया नूं विश्वास दवा दिंदा। हालेलुया। उन्हें नकुमदसर जिहा वर्गियां नूं घाह खिला दित्ता। हालेलुया। और फिर होन जिहा उन्हें इहो जिहा नीवा कीता मुड़ कदी वो देश ताबिया नहीं आया। हालेलुया। और वो सच्चा है, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ कोई चीज खलो नहीं सकती और ना ही ठहर सकती क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। और ਜਿਹੜੇ वचन पढ़दे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ। ਸੀਨੇ ਪਹਾੜ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸੀ और ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ मूसा तू ही प्रभु नाल गल करिया कर। वो डर के ते कंब गया ਸੀ क्योंकि पहाड़ कंब ਜਾਂਦੇ ਨੇ, धरती कंब जाती है। ਉਹਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗਰਜਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗਰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਝੱਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਆ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਖਰੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਜਾਣਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਾਣੋ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। प्रभु ने की क्या है आदम तू मिट्टी जो निकले मिट्टी में मिल जाएगा। जो आदम ते हवा ने गुनाह कीता, पाप कीता, अनाज्ञाकारी कीती, प्रभु ने की क्या है आदम तू इससे मिट्टी में घुलता रहेगा और इससे मिट्टी में खत्म हो जाएगा क्योंकि तेरे कारण धरती शाप हुई। प्रभु ने जिस मिट्टी जो कटिया सी आदम नु जो अनाज्ञाकारी कीती उसने क्या है आदम तो अपनी पत्नी दा हुक्म मन्निया, ओदी आवाज सुन के फल खा लिया। हुन इसे मिट्टी नाल तू घुलेगा और इसे मिट्टी नाल घुलदा घुलदा मनुख सारी उम्र घुलदा रहंदा और इसे विच मर जांदा। हम लोग धरती ने गई ने कि धरती माता। हालेलुया। उस यहोवा ने देखो जिन्हें बनाई है पानियों च कट के। पढ़ो इतिहास की दसदा आ, बयान की करती है बाइबल। कटो तो फिर जानो कि धरती की आ, ये यहोवा की आ, आदम कौन आ, फिर पता लगता है। भाई जो नाम निकल देगा तो पता लगता है कि कहीं जमीन बोलती है। हालेलुया। जब बही कटोगे ना इतिहास संसार का फिर पता लगता है कि बही जो केदा नाम बोलता है केदी जमीन निकलती है। हालेलुया। संसार जिदे होता ना जिधर रजिस्ट्री कराउंदे आ और फिर कहते केदी जमीन लियाओ केदा नाम निकलदा। हालेलुया। ये बाइबल नु खोलो ते देखो उस यहोवा दा नाम बोलदा आ जिन्हें बनाईया। वो कहता मैं आरंभ तो ही परमेश्वर वचन की दाता ध्यान दे नाल सुनना है वचन तां जो जान जावो क्योंकि धरती उन्हें कंबा देनी है ते पुराने दे कपड़े वांग उन्हें लपेट के ला देनी है, रख देनी एक साइड ते। और सूरज नूं लोग मत्था टेकदे ने, सूरज दी रोशनी नूं हनेरा कर देना है।
चांद की रोशनी ने लोह नूं लाल कर देना। हालेलुया। आकाश दी शक्तियां सब हिला दित्तियां जाणियां आ और सब शैतान के अंधकार दी शक्तियां यहोवा दा वचन आ कहंदा जिथे रोना करलाउणा ते दंदा दा पीना उत्थे सुट्टांगा और जे दूतां नूं और ये लोग नहीं मनणगे उन्हां नूं मेरे नाल सुट्टना है उत्थे। जिथे सदा दी मौत और जिथे ना कदी कीड़ा मरदा ना उत्थे कदी जीवन आ, सदा दी मौत आ। हालेलुया। उत्थे रोना करलाउणा ते दंदा दा पीना है। हालेलुया। इसलिए मेरे भैणों प्रभु वचन की दसदा ध्यान दे नाल पढ़ो ते जानो यहोवा की आ। इतिहास की बोलदा, वचन की बोलदा आ, वचन की दसदा आ और वचन ही परमेश्वर बोलदा आ। हालेलुया। सृष्टि की रचना उत्पत्ति तो कटो सब पुराने नियम दे विचों और ध्यान नाल जेडे मेरे भैन भरा शक करके बैठे होणगे ना ते बाइबल दा इतिहास पढ़ो ते जानो धरती की दसदी आ। यहोवा दा वचन की दसदा, धरती नहीं कहती कि मैं आ, यहोवा कहंदा मेरी आ, मैं इहनूं बनाया वा। देखो आद विच जदों शब्द सी दा शब्द ही परमेश्वर सी और सृष्टि की रचना दसदी है। वचन की लिखा सृष्टि की रचना आद विच जदों परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी ता उस समय धरती बिना किसी रूप दे अते सुन्नी सी। दसो है किसी ने इतिहास में लिखा होया जिन्हें बहुत सारे संसार में मेरे बहुत लोग ने भैन भरा बहुत सारे दावा करते हैं कहते ने धरती साडी आ, धरती साडी आ। धरती किसे दी भी नहीं है। उस पाक पवित्र वचन लगी स्वर्ग दा सिंहासन आ, धरती उहदे पैरां दी चौकी और मनुख इससे धरती दा करके लड़ लड़ के मरी जाते हैं। हालेलुया। और वचन की दसदा आग जदों शब्द सी देख आग जदों परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तां उस समय धरती बिना किसी रूप दे सुन्नी सी, कुछ भी नहीं सी। हालेलुया। और डूंगे समुद्रां दी सतह उत्ते हनेरा सी, परमेश्वर दा आत्मा पानियां उत्ते मंडला रहा सी। हालेलुया। ध्यान दे नाल सुनो वचन की दसदा है। आज जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तां उस समय धरती बिना किसी रूप दे सी। जो प्रभु ने सारी चीज़ों की रचना शुरू की थी तो धरती कुछ भी है नहीं सी। हालेलुया। ए मैं उस यहोवा दा वचन पढ़ रहा हां जिन्हें अपने दासा खादमा द्वारा अपनी महिमा की और जिन्हें मेरा अपना संदेह बना के संदेहवाहक बना के इस संसार में खड़ा कर लिया। और मैं पढ़ रहा हां मेरी की औकात कि मैं वचन पढ़ सका, मेरी की औकात कि उस परमेश्वर की महिमा कर सका। क्योंकि कलाम दसदा है भजन साहित्य विच कि मैं सोचता हां दाऊद कहंदा कि मनुख की है जिसनु तू याद करे, जाओ दी संतान किया जिस ते तू ध्यान। हालेलुया। वचन सच्चा है। डूंगे समुद्रां दी सतह उत्ते हनेरा सी और परमेश्वर दा आत्मा पानियां उत्ते मंडला रहा सी। कौन मंडला रहा सी पानियां उत्ते? यीशु मसीह मंडला रहा सी। वो शब्द वो पवित्र आत्मा सी जो मंडला रहा सी। हालेलुया। जे यकीन नहीं होंदा नवें नियम विच पढ़ के देखना जब यीशु मसीह मनुख दे रूप दे विच आए सी तां जदों उन्होंने 5000 नूं रजाया आप भीड़ नूं विदा करन दे लोकां दे चेलियां नूं घल्लिया ते रात दे चौथे पहर वो पानियां दी सतह उत्ते तुर के अपने चेलियां दे कोल किश्ती दे विच आ बैठे और डुबदे पतरस नूं भी बचा लिया। पतरस कहंदा हे प्रभु ते तेरी आज्ञा होवे तां मैं भी आ जावां। ये वही पवित्र आत्मा है जिहड़ा आदि काल तो पानियां उत्ते मंडला रहा सी और नवें नियम विच उहने मनुख दे रूप विच भी पानियां उत्ते मंडला के दिखाया कि नहीं दिखाया। वो पानियां उत्ते मंडला रहा सीगा। हालेलुया। और तुरदा तुरदा पानियां उत्ते अपने चेलियां दे कोल आण पहुंचा रात दे चौथे पहर और जिथे किश्ती जाना सी उसे वक्त उत्ते जा पहुंची।
ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। आज ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੀ। ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਏ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और प्रभु का कलाम सच्चा है। डूंगे पानियां होते पवित्र आत्मा दा जो मंडला रहा सी पानियां होते परमेश्वर दा आत्मा सी और आत्मा वो यीशु मसीह सी जेड़ा दिए दिहाड़े मुर्दा जो जी उठिया सी क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर दा आत्मा जीवनदायक क्या मनुख दा बल ते जोर व्यर्थ है। बड़े कोशिशां करदे ने संसार विच कि धरती नूं पाल गए ओ पाल गए पर जिन्ना चिर दी मर्जी ना होवे कोई चीज प्राप्त नहीं करदा क्योंकि कलाम दसदा वा जिन्ना चिर मनुख नूं स्वर्ग च दिता जावे वो धरती ते पा नहीं सकदा। और 3 वर्ष लिखा परमेश्वर ने क्या चानन होवे तां ए हो गया। परमेश्वर ने की किया चानन होवे तां ए हो गया। परमेश्वर ने चंगा लगा उसने चानन नूं हनेरे तों वख कर दिता। परमेश्वर ने चानन नूं दिन किया ते हनेरे नूं रात तद सांझ होई ते सवेर आई जो पहला दिन सी। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਜ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਜਾਲਾ ਸੀ। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या पानियां दे विचकार एक दूरी होवे जो पानियां नूं वख करे तां इह हो गया। इस तरह परमेश्वर ने ये दूरी पैदा की ते इस दे द्वारा उसने हेठले ते उतले पानियां नूं वख कीती। हालेलुया। परमेश्वर ने इस दूरी नूं आकाश कह दिता ते सांझ होई ते सवेर आई जो दूजा दिन सी। इस तरह परमेश्वर ने रचा और ये वचन ध्यान के नाल सुन। 9 वर्ष लिखा परमेश्वर ने क्या आकाश दे हेठले पानी एक थां इकट्ठे हो जान कि सुक्की धरती जमीन दिखण लग जावे तां इह हो गया। परमेश्वर ने सुक्की जमीन नूं धरती क्या दे एक थां इकट्ठे हो चुके पानियां नूं समुंदर किया। परमेश्वर ने ये देखिया तां उस नूं इह चंगा लगा। हालेलुया। वचन की दसदा है परमेश्वर ने क्या आकाश दे हेठले पानी एक थां इकट्ठे हो जान। हालेलुया। कि सुक्की जमीन दिखण लग जावे। पानियां तो वखरा करके इकट्ठे कीता ते सुक्की जमीन दिखण लग जावे क्या। हालेलुया। तां हो गया। परमेश्वर ने सुक्की जमीन नूं धरती क्या ते
एक थां इकट्ठे हो चुके पानियां नूं समुंदर किया। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘਾਹ, ਸਾਗ ਪੱਤ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੇ ਘਾਹ, ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਆਈ, ਜੋ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੇ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਣਾਏ। और तीजा दिन हो गया। हालेलुया। और चांद तारे का इतना कोई नाम नहीं सी 3 दिनों तक। और वचन की दाता परमेश्वर ने क्या आकाश दे विचकार जोता होन, जो दिन नु रात नालों वक्त करना ते जो चिन्ना मौसमां दे दिनां अते सालां दा आधार होन। 3 दिनों तक प्रभु ने जो बनाया, हनेरे तो चानण ही कीता सी, सूरज दी तारियां दी कोई होंद नहीं सी। हालेलुया। और लोग आज चंद दे तारियां नूं मत्थे टेकी जांदे ने और सूरज नूं पानी डोलदे ने। हालेलुया। और कहंदे सूरज देवता है। ऐसे सूरज चंद तारियां दे बनाउण दा तक तीजे दिन तक कोई जिक्र नहीं आया बाइबल दे विच। और मैं अपने कोल नहीं दस रहा, बाइबल विच दस रहा हां जो वचन दसदा है। हालेलुया। कि तेरे तीजे दिन तक हजे चंद तारियां दा कोई जिक्र ही नहीं आया, आदम दा जिक्र भी नहीं आया और धरती दा जिक्र आया ही नहीं सी, क्योंकि पानियां उत्ते पवित्र आत्मा मंडला रही सी। ते प्रभु ने सारी चीजां नूं बनाया वा। और तीजे दिन की दसदा है प्रभु परमेश्वर ने क्या आकाश दे विचकार जोतां होण। ये जोतां आ चंद तारे ओदी रचना आ। इन्हां नूं ना मत्थे टेको, उस नूं टेको जिन्हें बनाया वा। हालेलुया। तां जीवन प्राप्त करोगे, क्योंकि सूरज ने आप हनेरा हो जाना आ तो तुहानूं चानण कित्थों देवेगा। और चांद ने तारियां ने अलोप हो जाना, सब धरती ने भी खत्म हो जाना, ते किथे जीवन प्राप्त करोगे, क्योंकि डूंगिया पानियां उत्ते पवित्र आत्मा सी। और समुद्रां दी प्रकाश दी पोथी च लिखिया वचन पढ़ लेना। लास्ट विच समुद्रां दी कोई होंद तक न रही। समुद्र दे विच गए मनुख उन्हें बाहर निकल जाने ने अंतिम दिन विच। हालेलुया। समुद्रां दी भी कोई होंद न रहेगी। उस यहोवा दा वचन आ, उस यहोवा दी महिमा करो जो सच्चा ओ यहोवा अल मसीह बिन कुदूस खुदा यीशु नासरी। क्योंकि पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। वचन की दसदा परमेश्वर ने क्या आकाश दे विचकार जोता होण, जो दिन नूं रात नालों वख करना ते जो चिन्ना मौसमां दिनां ते सालां दा आधार होण। हालेलुया। ये जोता आकाश दे विच चमकन की धरती उत्ते चानण होवे। फिर प्रभु ने क्या ये जोता धरती उत्ते चमकन ताकि चानण होवे। प्रभु दी महिमा होवे, प्रभु दा नाम उच्चा होवे। परमेश्वर ने तो वड्डियां जोता बनाईयां बड्डी दिन ते राज करन लई अते छोटी रात ते। हालेलुया। उसने इन्हां दे नाल तारे भी बनाए। तद परमेश्वर ने ये दोवें जोतां आकाश विच रखियां कि ये धरती उत्ते अर्थात दिन दे रात उत्ते राज करदे चानण नूं तो वखरा करन। परमेश्वर ने देखिया तां उस नूं ये चंगा लगा। तद सांझ उत्ते सवेर आई जो चौथा दिन सी। तीजे दिन जाके सूरज बनिया सी ते रात बनी, चंद तारे चमक रहे सी। ये उदों बनी सी। 2 जोतां आए परमेश्वर दी, ये उदी रचना आ। और प्रभु ने मुख दे नाल बोलिया ते बने ने सब। क्योंकि जेड़ा सच्चा परमेश्वर आ
ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਦੱਸਦਾ ਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਣਿਆ। शब्द कलाम जो परमेश्वर आ, वचन प्रभु ने जो बोले यहोवा ने ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਗਿਆ। और तीजे दिन जाके बनया मैं सूरज जिहदी रोशनी थले धरती दे लोग आनंद माणदे ने, प्रकाश विच दिन दे वेले कामां ते जांदे ने। ते तीजे दिन जाके प्रभु ने बनाया सी और संसार विच दो जोतां रखियां वा, जो दिन ते राज करदा वा सूरज ते रात ਨੂੰ रोशन करदे चंद तारे। और भजन संहिता च वचनां दा जिक्र है कि दिन दिन दे वेले रात रात दे वेले अपनी महिमा ਨੂੰ प्रगट कर दिया। और ये बिना बोलां ते शब्दां दे हुंदा वा, ना इन्हां दी कोई आवाज ते ना इन्हां दी कोई आवाज है, पर इन्हां दी आवाज सारी धरती ते फैल जाती है और इन्हां दे शब्द धरती दी अंतिम हद्दां तक पहुंच जाते हैं। और ये बिना बोलां ते शब्दां दे हुंदा है। हालेलुया। क्योंकि इन्हां दे बोलण दी आवाज आ बहुत है और प्रभु दी सब महिमा है। और प्रभु ने चांद तारे अपनी महिमा नहीं बनाए। हालेलुया। 20 वर्ष लिखा, परमेश्वर ने क्या पानी जिउंदे प्राणियां नाल भर जाण अते धरती उत्ते आकाश ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या पानी ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਪੰਛੀ ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਭ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਣ। तद सांझ होई अते सवेर आए जो पंजवां दिन सी। आमीन। पंजवें दिन जाके प्रभु ने जीव जंतु जेडे जानवर आ ये बनाए और जेडे आकाश उड़दे ने पंछी बनाए, जेडे पानी च रहंदे ने वो बनाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा धरती उत्ते हर प्रकार के पशु, पेट दे पार चलण वाले जीव अते जंगली जानवर पैदा हो जाण। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ, ਪੇਟ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਛੁੜਨ ਲਈ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ। एक एक रचना प्रभु दी महिमा का सबूत दिंदी आ कि जिन्हें सारा कुछ बनाया उन्हें कितना कुछ बनाया। तो मनुख सोचते हैं कि धरती, कई सोचते हैं मनुख 84 लाख जून भुगत के फिर मनुख बनता। कई मनुख सोचते हैं कि मनुख मर के फिर जन्म ले लेता। पर इत्थे प्रभु ने वचन की दसदा कि प्रभु ने अजे इन्हां 5 दिनों में आदम की रचना नहीं सी कीती। सिर्फ मनुख जानवर ही बनाए आ और जो जानवर ही बनाने होते फिर मनुख को क्यों बनाना। हालेलुया। वचन की दाता 26 वर्ष अंत विच परमेश्वर ने कहा हुण असीं मनुख नूं अपने स्वरूप ते बनावना, अपने स्वरूप ते अपने वर्गा बनावांगे। मनुख धरती ते समुद्र दीयां मछलियां, हवा दे पंछियां, पशुआं ते पेट दे पार चलण वाले सब चीज़ां उत्ते राज करेगा। 6वें दिन प्रभु ने की किया? अंत विच परमेश्वर ने कहा हुण असीं मनुख नूं अपने स्वरूप उत्ते अते अपने वर्गा बनावांगे। मनुख धरती ते समुद्र दीयां मछलियां, हवा दे पंछियां, पशुआं ते पेट दे पार चलण वाले सब चीज़ां उत्ते राज करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मनुख नूं अपने स्वरूप उत्ते बनाया। उसने मनुख नूं
अपने स्वरूप उत्ते आदमी ते औरत बनाया। परमेश्वर ने उन्होंने ये कह के असीह दिती, बधो फुल्लो सारी धरती भर देवो, सारी धरती में भर देवो ते इस नूं अपने अधिकार विच कर लो। तुसीं समुंदर दीयां मछलियां, हवा दे पंछियां ते धरती उत्ते रह रहे प्राणियां नूं अपने अधिकार हेठ कर लो। मैं तुहानूं हर बीजदार पौधा जो धरती ते मिलदा ते हर फलदार रुख तुहाडे भोजन लई दित्ता। हर प्रकार दे जंगली जानवर, हवा दे पंछी, पेट दे भार चलण वाले प्राणियां नूं मैं हरा साग-पत भोजन लई दिंदा हां। तां इह हो गया। तद परमेश्वर ने अपने हर रची चीज हर रची चीज देखी जो उसनूं बहुत चंगी लगी। तद सांझ होई ते सवेर आई जो छेवां दिन सी। छेवें दिन जाके पाक खुदा ने आदम नूं ते मिट्टी तो लैके अपने स्वरूप ते बनाया। देखो बजनी दा अंत विच परमेश्वर ने कहा, हुण असीं मनुख नूं अपने स्वरूप अते अपने वर्गा बनावांगे। मनुख धरती ते समुंदर दीयां मछलियां, हवा दे पंछियां ते पशुआं ते पेट दे भार चलण वाले सब चीजां उत्ते राज कर। छेवें दिन पाक खुदा ने आदम नूं अपने स्वरूप उत्ते बनाया अते आदम ते हवा नूं एक कीता अते अपने स्वरूप उत्ते बनाया। और कई लोग सोचते हैं कि मनुख मर के फिर जानवर बन जाएगा या कुछ बन जाएगा। इस तरह का कुछ नहीं है मेरे भैन ते भरावो। जो वचन दसदा है उन्हें जीव जंतु जानवर मनुख दे बनन तो पहले ही बना दिते, फिर उन्हें मनुख नूं बनाउण दी लोड़ नहीं सी। जिन्हें जीव जंतु जानवर ही मनुख नूं मार के बनाउणा हुंदा, उन्हें अपने स्वरूप ते बनाया वा मनुख नूं। परमेश्वर दा वचन है कि मनुख दा आत्मा परमेश्वर दा दीवा है और उसे दीवे द्वारा जांच लैंदा कि मनुख दे मन विच की चलदा वा। जदों पाक खुदा ने आदम नूं बनाया, मिट्टी तो लैके अपने स्वरूप ते बनाया ते आदम दीयां नासां विच दी अपना जीवन दा साफ रखिया। जे मैं सारे वचन पढ़ने शुरू करा तां बहुत लंबा समा लग जाना। और ध्यान नाल तुसीं बाइबल लैके पढ़ना मेरे भैणों ते भरावो। जिहड़े नहीं जानते और जिहड़े शक कर रहे ने ये वचन नूं पढ़ लेना, क्योंकि ये वचन जो दसदा सच्चा आ। और मैं तुहानूं वचन च पढ़ के दस्सिया वा कि धरती प्रभु दे पैरां दी चौकी आ। जमीनां वाली जायदादां वाली बहुत मनुख झगड़े करदे और लड़ के मर जांदे, क्योंकि वो नहीं जानते कि कलाम की दसदा। वो कहता है आदम तो मिट्टी च निकला ते मिट्टी विच मिल जाए। इसलिए मनुखां दे जीवन विच जिहड़ी शांति नहीं आ, वो गुस्सा क्रोध भरिया होया एक दूजे दे विरुद्ध। और जदों आदम ते हवा नूं बनाया, इत्थे बहुत मनुखां दी गल नहीं होई, सिर्फ एक आदम ते हवा नूं बनाया सी। वो भी आदम कल्ला सी। आदम नूं कल्ले नूं देख के इहदे जीवन साथी बनाई ते आदम दी पसली जो कट के बनाई गई है। और इसलिए आदम ते हवा नूं पाक खुदा ने एक कीता। और प्रभु कहते जिन्हां नूं मैं जोड़िया वा, जिन्हां नूं मैं एक कीता, उन्हां नूं कोई वख ना करे। हालेलुया। और पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है और पाक खुदा ने रब तो एक कीता इन्हां नूं। हालेलुया। और एक ही आदम ते हवा नूं बनाया गया सी और जिहड़ी चीज दी रचना कीती गई आ, अदन दा बाग बनाया गया और उस विच रखिया गया सी तां जो पाक खुदा आ आदम ते हवा दी महिमा करन और सारी चीजां दे अधिकार दिता प्रभु ने कि उस अदन दे बाग विच रहण। इसलिए मेरे भैणों ते भरावो, मनुख दा जन्म एक बार ही आ और मर के फिर लेखा देना पैंदा। वचन की दसदा देखो 2 अध्याय विच 2 बाब उत्पत्ति। सो सब सृष्टि ते इस दियां चीजां दा बनाना समाप्त हो गया। इस तरह परमेश्वर ने अपना काम जो कर रहा सी 7वें दिन समाप्त किया ते उस दिन उसने अपने सब कामां तो वेल पाई। परमेश्वर ने 7वें दिन नूं असीह दे के पवित्र ठहराया, क्योंकि इस दिन उसने अपनी सब बनाई रचना दे काम तो वेल पाई सी। ये सब सृष्टि दे बनाए जाण दा वर्णन है।
हालेलुया। ये सब ਉਹਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਵੀਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हालेलुया। 7 दिन ये प्रभु दे ही आ। और लोग संसार विच सोचदे आ अज सोमवार आ, अज कोई चंगा खा लांगे चंगा पी लेने आ, कल नूं मंगलवार आ, कल नूं नहीं खाना ते पीना। कि कल नूं मंगलवार नूं तुसीं साह नहीं लेने धरती दे उत्ते? कि मंगलवार सारा दिन सौ के गुजारदे आ? ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ ਇਹ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। फिर कहते बुधवार में कुछ खा पी लेने चंगा, वीरवार में छड़ देने, और वीरवार छड़ के शुक्रवार में खा लो, शनि एतवार फिर छड़ देने। हालेलुया। और इसे तरह चक्कर च पए ने। और कलाम दसदा आ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ शुक्रवार बनाया, ਉਹਨੇ शनिवार बनाया। और 7वें दिन अपने सारे कमां तो बेर पाके खुदा ने आराम किया और सब्बत दा दिन ठहराया, और अपनी सारियां चीजां जिहड़ियां बनाईयां उन्हां वल ध्यान मारिया ते प्रभु नूं चंगियां लगियां। प्रभु लई सारे दिन साफ ने, और मनुखां दे लई जिन्हां नूं जिस पाक खुदा ने मनुख नूं बनाया ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। कि मंगलवार ਨੂੰ ਸਾਹ नहीं लेते, कि मंगलवार ਨੂੰ भोजन नहीं खाते। इस संसार ही क्या चीज़ां तुसीं फसे हुए आ, इन्हां चों निकलो ते तुहानूं लोकां ने लुट के खा लेना। हालेलुया। तुहानूं लुट लेना बाकी लोकां ने ਜਿਹੜੇ काम नहीं करते, होर ਜਿਹੜੇ तुहानूं कराहे पाउंदे ने, ਜਿਹੜੇ होर चीज़ां मगर लाउंदे ने, उन्हां ने लुट लेना। हालेलुया। मनुख और प्रभु सच कहता वा जसाया नबी दे विच लिखिया वचन दादा कलाम कि ओदे लोक ज्ञान दा विच नाश हो जांदे, क्योंकि प्रभु वाल नूं कोई मोड़ना नहीं मंगदा, क्योंकि ये रास्ता सच्चा आ। तुसीं घर बैठ के गोडे टेक के प्रार्थना कर लवोगे ते प्रभु ने मिल जाना आ, क्योंकि प्रभु दा मनुख दे विच ही रहिंदा आ। वचन की दसदा कि अंत विच परमेश्वर ने कहा हुण ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਦੌੜਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ परमेश्वर किथे, और कभी झात ही नहीं मारी प्रभु के वचन वाले, कभी ध्यान ही नहीं देते। और जे कोई सच्चा कोई परमेश्वर का दास, कोई खादम, कोई सेवक दसदा आ कि यही ही परमेश्वर आ, तो वो कहते ना 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 यीशु मसीह वाल नहीं पढ़ना, फिर सानू बाकी सारा कुछ छड्डना पैना। और प्रभु कहता तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की महिमा कर, क्योंकि आदम ते हवा नूं बनाउण वाला वही है। इसलिए ये जो कलाम वचन है प्रभु दा आ, और नवीं नीम विच प्रभु ने कहा वा कि जाओ ते शुभ समाचार सुनाओ, प्रचार करो कि स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया। वरना जे प्रभु ने ये कलाम विच ना दस्सिया हुंदा ना मनुखां नूं जे तक प्रचार करदे ने, फिर उन्हां नूं लोड़ नहीं सी प्रचार करदी, क्योंकि वो पिता दे वचन नूं पूरा कर रहे ने। पिता ने अपने चेलियां नूं चुनिया ते प्रचार करन दे लई घल्लिया। खुद यीशु मसीह ने प्रचार किया पिंड पिंड, घर घर, शहर शहर, नगर नगर जाके कि लोग बच जान, ये मेरे कोल आ जान ते मैं इन्हां नूं आराम देवांगा। वरना ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
वो इसलिए कि वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करना चाहते। हालेलुया। और वचन दसदा है कि वही सच्चा परमेश्वर है। मैं उस वाक्य दी वचन पढ़िया वा जो मैंने प्रभु ने दिता कि मैं दस सका तो प्रभु की महिमा होंदी है। और बोलने वाला मैं नहीं आ, मेरी की औकात कि मैं किसी को समझा सका, मेरी की औकात कि मैं किसी को समझा सका। ना ही मैं बुद्धिमान आ और ना ही मैं कोई भला आ। मैं पापी ते गुनहगार इंसान सी। मैंने चुन के प्रभु ने अपनी सेवा दी खड़ा कर। और जो प्रभु के लोग प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, ये मनुखा की जिंदगी के वास्ते या मेरी भैनों भरावो तुहाडे ही जीवना के वास्ते आ। तदे सच्चे जेडे मसीह लोग आ वो शांति च रहंदे ने। जो उन्हां दे कोई एक गल ते मार दिंदा आ वो दूजी भी कर देने, क्योंकि पाक दा वचन आ कि जे तुहाडे कोई गल ते मार दवे तुसीं दूजी भी कर देना, स्वर्ग भी तुहाडे लई वड्डा इनाम होवेगा। और जेडे सच्चे मसीह सचमुच शांति च रहंदे फिर वो नहीं लड़दे, क्योंकि उन्हां नूं पता है मनुखता दा जीवन की आ और पाक खुदा दा वचन की आ। मनुख दा जीवन बहुत बहुमूल्य वा। मेरे भैनों ते भरावो, जेडे तुसीं धरती ते सूरज दे सेक नूं जो मनुखां उत्ते पैंदा ना शाम वाल नੱਠਦੇ आ, जेडी गंधक दी अग बलदी आ, जदों न्याय दिन प्रभु ने न्याय करना आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉੱਥੇ ਚੀਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ। ਤੇ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਆਉਣੀਆਂ ਐ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਲੱਡ ਆਉਣਾ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣੇ ਆ, ਮਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਆਉਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋੜੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਾਪ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੱਲ ਨੱਠਦਾ ਵਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਧਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ, ਕਰਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਸਭ ਜੀ ਉੱਠਣੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੱਜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀਨਾਮਾ ਖੋਲ, ਪੱਤਰਨਾਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਨਾਮੇ ਖੋਲਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲਣੇ ਨੇ। ਖਾਦਮ, ਪਾਤਰ, ਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਸੱਚਾ ਸੁਣਾਓ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਇੱਕ ਆ और कलाम मुकद्दस एक है, वचन एक क्या और परमेश्वर एक ही। हालेलुया। इसलिए मेरे भैनों भरावो प्रभु वाल ना मुड़ो, कलाम की दसदा है। हालेलुया। जब वचन में ध्यान दे नाल पढ़दे हैं ते वचन बहुत सोहणे ने
और जे सारे वचन पढ़े तो बहुत समा लगता, क्योंकि सारी बाइबल पूरी तरह कौन जान सकता। हालेलुया। वचन पूरी तरह कौन पा सकता? कोई नहीं पा सकता। और यीशु मसीह दी महिमा आरंभ तो ही है मेरे प्रभु, ओ मेरे पाक खुद आरंभ तो ही है। और मेरा ही नहीं, तुहाडे सबना दा प्रभु है, वो तुहाडे सबना दा ही परमेश्वर आ। वो सब मनुख जाति दा यहोवा परमेश्वर आ। वो सबना नूं धुप दिंदा कि नहीं दिंदा? हुण जो मैं कलाम मुकद्दस पढ़िया, वचन दसदा कि नहीं दसदा कि तीजे दिन जाके प्रभु ने सूरज नूं बनाया, तो फिर ये यहोवा ही तो सूरज चढ़ाउंदा वा सब मनुखां दे लई। होर लोकी कहदे ने कि साडे लई कोई वखरा सूरज चढ़दा, सबना लई एक तो सूरज चढ़ाउंदा वा, सबना नूं ही तां दिंदा वा चानण। यही तो परमेश्वर में मेरी भैनों भरावों, और यही तो दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर के लोग। यही ही दुहाई देती है यीशु मसीह ने की आख्या वा। जरा को वचन जो पढ़ते हैं, हालेलुया, वचन की दसदा है नवे नियम दे विचों। हालेलुया को पढ़ांगे कि कलाम सानू की दसदा है। यूहन्ना, यही ही यूहन्ना जो आप 6 बात पढ़ते हैं। हालेलुया। 35 वर्ष की लिखा, यीशु ने उन्होंने कहा, जीवन की रोटी मैं ही हाँ, जो कोई मेरे कोल आउंदा है वो कदी भुखा ना होवेगा, जो मेरे उत्ते विश्वास करता है वो कदी ध्याया ना होवेगा। इससे ही बदल दी वचन दी पाक खुदा दी जो गल हो रही है, इससे नवे नियम में जो पढ़ के गए यूहन्ना विच 35 वर्ष 6 अध्याय 6 बाप दा 35 वर्ष लिखा, यीशु ने उन्होंने कहा, जीवन की रोटी मैं ही हाँ, जो कोई मेरे कोल आउंदा है वो कदी भुखा ना होवेगा, जो मेरे उत्ते विश्वास करता है वो कदी ध्याया ना होवेगा। पर मैं तुहानू दस चुका हाँ कि तुसी मैनू देख लिया है, फिर भी तुसी मेरे उत्ते विश्वास नहीं करते। पर हर कोई जिसनू मेरा पिता मैनू दिंदा है वो मेरे कोल आवेगा, अते जो मेरे कोल आवेगा उसनू मैं कदी वापस नहीं कल्लांगा। हालेलुया। प्रभु कहता, मैं तुहानू दस चुका हाँ कि तुसी मैनू देख लिया, क्योंकि संसार विच बहुत सारे लोगों ने प्रभु परमेश्वर का प्रचार सुन लिया और उन्हें देख चुके ने, देख उहदे कलाम दे द्वारा चुके ने, प्रभु वो सुन चुके ने, और कईयां ने रूबरू देख लिया वा यीशु मसीह नूं जदों मनुख दे रूप विच आए, और कई हुण भी देख रहे ने, सुन रहे ने, पर वो अणगेलियां कर रहे ने जिवें उस समय विच अणगेलियां कीता इजराइलियां ने। प्रभु अपने ही लोकां विच आया, पर जे अपने ही लोकां ने ओनू रिसीव ना किया। आज भी जो प्रभु संसार विच अपने लोकां नूं दस रिहा वा, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆ, ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। मेरी भैनों के भरावों, ये वो परमेश्वर आ जिहदा हाथ फड़ दिंदा आ, फिर दुनिया की आखिरी अमन तक छड्डदा नहीं, ते उस तों कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। और उस तों कोई बच नहीं सकता, मनुख तो कोई भी लुक नहीं सकता, चाहे उन्हें कोई जानता है चाहे उन्हें कोई नहीं जानता है। जीवन राह अते सच्चाई यीशु मसीह कहता मैं आ, बिना मेरे वसीले कोई स्वर्ग चली जा सकता। बड़े कोशिशां कर रहे ने मेरे भैन भरा शांति पाउण दे लई, घरां विच शांति होवे, परिवार विच शांति होवे, बच्चियां विच शांति होवे, साडे घर परिवार बने रहन जुड़े रहन, पर नहीं हो रहा क्योंकि वचन नहीं है जीवन विच, परमेश्वर नहीं है जीवन विच, आज्ञाकारी नहीं है प्रभु दी। और प्रभु दा कलाम की दसदा, आप आए वचन पढ़ के फिर
पढ़ांगे कि आज्ञाकारी की दसदा तत्ती वासी क्योंकि मैं अपनी नहीं सगों अपने घल्लण वाले दी मर्जी पूरी करन लई आया हां। यीशु मसीह कहंदा मैं अपनी नहीं सगों अपने घल्लण वाले दी मर्जी पूरी करन लई आया। जिसने मैनू घल्लिया है उसकी मर्जी यह है कि मैं उन्हां सारियां विचों किसी नूं भी ना गवावां जिन्हां नूं उसने मैनू दिता है, सगों उन्हां सारियां नूं अंतिम दिन मैं फिर जिंदा करांगा। मेरे पिता की मर्जी यह है कि हर कोई जो पुत्र नूं देखता है अते उस उत्ते विश्वास करता है अनंत जीवन पावे अते अंतिम दिन मैं उसनूं फिर जिंदा करांगा। हालेलुया। आगे वर्ष की नहीं, अंतिम दिन कलाम बोलदा मैं फिर उसनूं जिंदा करांगा। और पिता ने जिसनूं जिन्हां ने पिता ने कहंदा जिसने मैनूं दिता वा मैं उन्हें कदी छड्डदा नहीं आ और मैं पिता की मर्जी पूरी करन आया। और पिता पुत्र दे विच आ और पुत्र पिता दे विच ओही पवित्र आत्मा आ और अंत दे विच पाक खुदा दा कलाम दसदा है पाक खुदा कहंदा मैं अपने लोकां विच आप रहांगा। और फिर जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा और रब तो एक क्या और सदा दे वास्ते एक क्या और कलाम सच्चा है ओदी आज्ञाकारी करो क्योंकि कलाम दसदा कि यीशु मसीह कहते मेरे पिता की मर्जी ये है कि हर कोई जो पुत्र नूं देखता है अते उस उत्ते विश्वास करता है अनंत जीवन पावे अते अंतिम दिन में उसनूं फिर जिंदा करांगा। उन्हें हर मनुख नूं जिंदा कर दिया। और नवे नेम विच मती विच जब पढ़दे हैं तो वचन की दसदा है नवे नेम विच मती दे विच हालेलुया 2 बाप 1 अध्याय की लिखिया यीशु दे जन्म दे कुछ चिर पिछे पूर्व दे तारियां दा ज्ञान रखण वाले कुछ पंडित यरूशलेम विच आए जो इस तरह पूछण लगे यहूदियां दे नाम जन्मे राजा किथे हन असी उन्हां दा तारा पूर्व विच चढ़िया देखिया है असी उन्हां दे दर्शन कर लिया है। हालेलुया। देखो पूर्वां दा जेडे पूर्व दे जेडे दूर दे लोग से पूर्व दे तारियां दा ज्ञान रखदे। हालेलुया। उन्हां ने जब यीशु मसीह दा जन्म होया वो यीशु मसीह नूं देखण लई दूर दरार तो आए और आज संसार विच लोग खुदा नूं जो पालन लई दूर दरार तो जांदे ने पर नहीं मिलदा। और ये लोग ने जिन्हां ने तारे नूं देख के प्रभु दे प्रकाश नूं देख के यीशु मसीह दे दर्शन कीते जदों जो नवीं ही जन्मे धरती ते जन्म लिया सी बॉर्न होई सी। वो लोग ने जिन्हां ने प्रभु दे दर्शन पाए। दूरों दूर लोग कलाम दा कि प्रभु दा कलाम दा कि पूरब तो पश्चिम तो ओदे लोग होणगे। हालेलुया। और दूर चल के प्रभु के दर्शन करने गए सी। और तारियां दा ज्ञान रखने वाले इन्होंने वो तारा चमकदा देखा उज्जवल दा तारा चमकदा तारा यीशु मसीह है। सिर्फ उदाहरण के को प्रकाश नाल चंद तारियां नूं बनाउण वाला खुदा आप आ। उन्होंने उस प्रकाश नूं देखा ते प्रभु दे दर्शनां नूं लोचदे होए वो तारा उज्जवल चमकदा तारा यीशु मसीह आ। हालेलुया। जिसने उन्हें प्रकाश में पा लिया उन्हें जीवन प्राप्त किया। और कलाम दादा की प्रभु की आज्ञाकारी करो आज्ञाकारी करो। कलाम दादा की जो कोई हालेलुया 7 बाप 24 तो 25 बच पढ़ा के की लिखिया वा नवे नेम दे विच। हालेलुया। 2 तरह दी नीमा इसलिए 24 वर्ष लिखा नवे नेम विच। हालेलुया। 7 बाप 24 वर्ष इसलिए जो कोई मेरे वचनों नूं सुनदा ते उन्हां उत्ते चलदा है वो उस समझदार आदमी वर्गा है जिसने अपना घर चट्टान ते बनाया है। हालेलुया। मेरे प्यारों ते भरावो कलाम दादा कि जो पिता यीशु ने मेरे वचनों नूं चलदा जो मनदा जो सुनदा वो मनुख उस समझदार आदमी वर्गा वा जिसने अपना घर चट्टान ते बनाया।
और कलाम सच्चा है और कलाम ही परमेश्वर है। हालेलुया। और कलाम खुदावंद यीशु मसीह है और ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ कोई भी नहीं है इस संसार में। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु आ, वो राजा का राजा है, उस नामा का सुहावा ਅਤੇ इजराइल का पवित्र परमेश्वर है। इससे नवे नियम ਵਿੱਚ यूहन्ना 14 ਦਾ 21 वर्ष की लिखिया, यही लिखिया वा, जो मेरी आज्ञावां ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ जो ਮੈਨੂੰ प्यार करता। प्रभु कहता जो मेरी आज्ञावां ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, हालेलुया, ਅਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਉਹੀ है जो ਮੈਨੂੰ प्यार करता है। ਉਸ ਨੂੰ मेरा पिता प्यार करेगा ते मैं अपने आप ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। हालेलुया। ਉਸ ਨੂੰ मेरा पिता प्यार करेगा तो मैं अपने आप ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। कितने सोहने आ वचन। हालेलुया। और वचन रूहां विच जान पाउंदे ने, मनुखां विच जान पाउंदे ने और पिता यीशु उन्हां ते अपने आप ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ करता है और फिर अपनी महिमा ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ करदा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ महसूस करदा। इसलिए मेरे भैनों ते प्रभु अपने जीवनां ਨੂੰ बदलो, क्योंकि कलाम ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ कि सच्चा सुच्चा ते पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह ही आ। यशायाह नबी ते पुस्तक ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਵਿੱਚ सब जन यशायाह नबी ਦਾ ਕੱਢੋ। हालेलुया। क्योंकि वचन जो ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ कि वचन ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। और कई वचन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। 40 ਦਾ 5 ਵਰਸ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਯਸਾਇਆ 40 ਬਾਬ 5 वर्ष की लिखिया, प्रभु का प्रताप प्रगट किया जाएगा अते सब मानव जाति उस नूं देखणगे। ये मेरे प्रभु दे अपने शब्द हैं। प्रभु का प्रताप प्रगट किया जाएगा मेरे भैणों ते प्रभु अते सब मानव जाति उस नूं देखणगे। ये मेरे प्रभु दे अपने शब्द हैं। उदा प्रताप यीशु मसीह का प्रकाश उदा रूहानी रूप प्रगट होना है। उस देखण नूं लोग देखने पाउणगे, क्योंकि प्रताप इन्ना आ लोकां ने डरना ते कंबना आ कि सानू उस पाक खुदा दे मेमने दे क्रोध तो बचा लो, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਠਣਾ ਆ, ਡਰਨਾ ਆ, क्योंकि प्रकाश का तेज इन्ना कि मनुख उन्हें सहन नहीं कर सकता। और वो जिहड़े प्रभु के लोग होणगे उन्होंने जीवन उन्हें जिहड़े शरीर आ वो स्वर्गीय रूप में बदल जाने ने। वो उहदा दर्शन करनगे, वो पाक खुदा नूं मिलणगे, पिता अपने लोकां नूं अपने राज विच रह जावेगा। पर लोग दूसरे जिहड़े आ वो देख ना पाउणगे, जिहड़े फिर उहदा ध्यान देना होना वा। हालेलुया। दूर दूर लोग नੱਠਣਗੇ, गुफावां विच लुकणगे, पहाड़ां नूं कहणगे साडे उत्ते आ जा, मौत नूं मंगणगे पर मौत ना आवेगी। जीवन हुण लोग जीवन नूं पाउण लई तरसदे रहिंदे ने कि असीं चंगे होईए, उदों मौत दा होना कि लोग मौत नूं मंगणगे पर मौत नहीं होनी, वो उन्हां कोल नੱਠ जावेगी। हालेलुया। क्योंकि कलाम दसदा है कि वो इहो जिहा समां आउणा कि लोग नੱਠੇ फिरनगे पर मौत ना आवेगी। इहो जिहे दिन आउणे हैं। इसलिए मेरे भैणों ते भरावो अपने जीवनां नूं बदलो और कलाम दाता कि प्रभु का प्रताप प्रगट किया जाएगा ते सब मानव जाति उस नूं देखणगे। ये मेरे प्रभु दे अपने शब्द हैं। हालेलुया। और वो सच्चा आ और भला आ। और 41 विच की लिखिया? 41 हिस्से दा 4 वर्ष की लिखिया, एक किसने कीता, किसने मनुष्य इतिहास का आरंभ किया। हालेलुया। हुण
ਉਹੀ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ? मैं क्या ਸੀ ਨਾ कि प्रभु ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ बोल लगो और जान लो कि यहोवा की रहता और वचन वही आ गया। ये किसने किया? किसने मनुखी इतिहास का आरंभ किया? मेरे भैनों ते भरावो, जान लवो यहोवा किया, पाक खुदा किया, मुकद्दस कलाम किया और वचन की दसदा वा क्योंकि वही सच्चा आ। सब मनुख जाति का पाक खुदा यही इब्ने कुदूस खुदा अल मसीह यीशु नासरी और यहोवा परमेश्वर सब चीज़ों की रचना करने वाला है। कहता एक किसने कीता? किसने मनुखी इतिहास का आरंभ किया? ते वचन की बोलदा वा? मैं प्रभु उत्थे रब विच सां अते मैं प्रभु अंत दे विच भी उत्थे ही होवांगा। प्रभु ने की दस्या? आरंभ तो पढ़ के कहना पा कि मैं प्रभु कहंदा आरंभ विच भी उत्थे सां। कित्थे सी प्रभु? पानियां दे डूंगे पानियां दे सताव ते पवित्र आत्मा मंडला रहा सी और मैं प्रभु अंतिम दिन न्याय दिन अपने सिंहासन दे उत्ते भी कहंदा मैं उत्थे ही होवांगा जदों न्याय दिन आउणा वा। मैं प्रभु आरंभ विच भी उत्थे सां ते मैं प्रभु अंतिम दे दिनां दे विच अंत दे विच भी उत्थे ही होवांगा और पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। समय मेरे भैनों भरावो अपने जीवन नाल बदलो। समय अपने जीवन विच तब्दीली लियाओ, पापा दे गुनाहां तो माफी मंगो अते सच्चे पाप खुदा वल मोड़ावो, नहीं तां किसी ने नहीं बचाउणा। कोई कलाम मैं पहला जो प्रचार किया इसे कलाम दे विचों और कलाम जो प्रचार मैं करना अपनी करना क्योंकि कलाम दसदा आ सब देवी देवते कहता मैं हवा दे बुल्ले दे वांग उठा के ले जाने आ। वो कलाम दसदा है और सब धरती में पुराने कपड़े दे वांग लपेटागा, सूरज नु अंधेरा करागा ते चांद दी रोशनी नु मैं लोल लाल करागा। ਇਹਦਾ कलाम है और कलाम सच्चा है और मेरे भैनों ते भरावो प्रभु वाल नु मोड़ावो। हालेलुया। क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ना कोई है ना सी ते ना किते कोई होना है। वो भला है, वो सच्चा वा और पवित्र परमेश्वर है और ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ कोई नहीं है संसार ਵਿੱਚ। हालेलुया। जबूरा दी पोथी ਵਿੱਚ वचन ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? 36 ਅਧਿਆਇ 36 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 36 हालेलुया 36 ਅਧਿਆਇ 36 ਬਾਬ ਜ਼ਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। पाक खुदा दी गल हो रही है कि तू जीवन दा सोमा है, तेरे प्रकाश तो ही सानू प्रकाश मिलदा है। प्रभु दे प्रकाश तो ही सानू प्रकाश मिलदा है, वरना मनुख मिट्टी है और मिट्टी दे विच मिली रहती है। हालेलुया। और आदम ने ही प्रभु ने क्या कि ऐ आदम तू मिट्टी चों निकला ते मिट्टी विच मिल जाएगा। क्योंकि आदम ते हवा ने जो पाक खुदा ने आरंभ विच वो फल खाण दे लई मना कीता, अनाज्ञाकारी की थी और सब ने फरमाया शैतान अर्थात इब्लीस जो मनुख दा वैरी बनया और पाप विरुद्ध दूर कीता और पाक खुदा ने आदम ते हवा नु नाश ना कीता और अपना पुत्र करके मनुखा नु फिर अपनी संगति विच मोड़ लिया। पर इब्लीस दा ने सदा दे वास्ते नाश कीता क्योंकि वो आकाश विचों बिजली दे समान धरती उत्ते गिराया गया और उन्होंने सदा दे वास्ते नरक दी कुंड दी आग लगती है और दूतां नु दे नाल जेड़े लोग ने जेड़े नहीं सुनदे फिर वो भी नरक ही चले जाने और नरक दी बड़ी बुरी भैड़ी मौत है, वो सदा दी मौत है। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ नहीं, ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਆ और रोना करना दंदा दा पीना मौत है। लोग ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨੇ वो रो रहे ने को रुला रहे ने और ਜਿਹੜੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ अनंत ਦੇ जीवन ਦੇ बाकी ने। इसलिए मेरे भैनों भरावो वचन है कि तू जीवन का सोमा वा और तेरे प्रकाश तो सानू प्रकाश मिलता है और वही ही प्रकाश
यीशु मसीह और यीशु मसीह का कलाम सच्चा व हालेलुया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर और वचन ही खुदावंद यीशु मसीह और वचन ही जो देहधारी हुआ व हालेलुया, और वचन सच्चा वा और वचन सच्चा वा। मेरे भैनों अपने जीवन में बदलो, क्योंकि कलाम जो दसदा वा जो सब पढ़िया वा कि वचन दे विच दस्सिया गया, और अपने जीवन में बदलो, क्योंकि हुण मैं वो अंतिम प्रकार की पोथी जो वचन पढ़न जा रहा वा जो कलाम दसदा वा, और ये पूरा होना है और समा नजदीक है प्रभु दा, क्योंकि जिवें जिवें समा साल दिन बीतते जाते ने वो समा नजदीक आउंदा जांदा वा जिहड़ा ओदे पाक खुदा दे आउण। और कलाम की दसदा वा प्रकाश दी पोथी 22 अध्याय 22 बाब दी 12 वर्ष की लिखिया वा, देखो मैं छेती ही आ रहा हूं। कलाम की दसदा देखो मैं छेती ही आ रहा हां, हर मनुख नूं उसदे कीते अनुसार बदला देण दे लई इनाम मेरे कोल है। मैं आद अते अंत हां, मैं पहला अते पिछला हां, अते मैं प्रभु शुरू अते आखिर हां। कलाम की दसदा खुदावंद कलाम की दसदा है कहता इतिहास खोल लवो, मनुख जाति को किसने बनाया ते रखिया, मैं प्रभु रब विच भी उत्थे सां ते मैं प्रभु अंत दे विच भी उत्थे होवांगा। और कलाम की बोलदा आद विच शब्द दा शब्द ही परमेश्वर सी, शब्द ही देहधारी होया ते सब कुछ उससे तो पैदा होया, और कलाम ही सच्चा वा। और देखो मैं छेती ही आ रहा हां, हर मनुख नूं उसदे कीते अनुसार बदला देण दे लई इनाम मेरे कोल है। तुहाडे कीते अनुसार तुहानू बदला मिलना है। जिन्हां ने चंगे काम कीते, भलाई दे काम कीते ने, जो प्रभु दे विच हो के भलाई दे काम करदे ने, उन्हां लई भला इनाम, उन्हां लई इनाम है वखरा। और जिन्हां ने बुराई कीती उन्हां लई वो इनाम आ जिहड़े उन्हां नूं मिलने ने, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, और कुछ भलाई दे लिए प्रभु दी महिमा दे भागी होणगे जो अनंत काल तक ओदी महिमा करेंगे। प्रभु दा कलाम दसदा कि देखो मैं छेती ही आ रहा हां, हर मनुख नूं उसदे कीते अनुसार बदला देण दे लई इनाम मेरे कोल आ। जिद्दां तुसीं बीजदे आ ओदा दा कट्टण दे लई ਤਿਆਰ रहना मेरे भैणों भरावो, क्योंकि समा नजदीक है। जे चंगा बीजोगे अंतिम दिन चंगा फल पा लवोगे, वरना इनाम ओदे कोल आ। हालेलुया। और ये कलाम दसदा है और कलाम ही सच्चा है, और उन्हें इस तरह ही करना, क्योंकि प्रभु कहता मैं आद अते अंत हां, मैं पहला अते पिछला हां, अते मैं प्रभु शुरू अते आखिर हां। हालेलुया। यही कलाम है, यही वचन है, और यही प्रभु राज दा कलाम है कि वचन शब्द की इतिहास बोलो, देखो वचन पढ़ो, देखो बाइबल की दस दिया कि संसार की रचना किसने की थी, सारियां चीजां किसने होंद विच लेके आंदियां, धरती किसने बनाई, पानी की आ, पानी कित्थों आए, पानी किद्दां बने, आकाश की आ, सारा कुछ दादा प्रभु दा वचन। सृष्टि की रचना की आ, आदम ते हवा कौन आ, और मनुख कित्थों आए और किथे जाना है, सारा मनुखा दे जीवन दे विच की आ, सारा हर एक मनुख दे जीवन दा वर्णन इस शब्दां विच तुहानूं लभ जावेगा। जेड़ा कि मेरा भैन भरा अपने जीवन नूं प्राप्त करना चाहुंदा वा, वो इस मुकद्दस कलाम नूं हाथ विच ले लवे और प्रभु वल नूं मुड़ आवे और तौबा मंग लवे कि प्रभु जी मैनूं माफ करो, और पिता पुत्र दे पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्म लवो, क्योंकि प्रभु कहता
ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਲੈਣਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਇਹ ਵਚਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਲਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਪਾਏ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚ ਆ, ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਚੀਚੀਆਂ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਠਣੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਹੇ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿ हे ਬੁਰੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਖੁਦ ਪੜੋ, ਸਮਝੋ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹਬਰ ਆ, ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਆ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਆ ਇਹੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ। ਹਜੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਾਵੋ ਔਰ ਚੰਗੇ ਖਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ, ਚੰਗੇ ਖਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਚੰਗੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਵਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਯਹੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। हे ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਕਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਯਹੂਨਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਗਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਸੀ ਗਧਿਆਂ ਨੇ, ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੱਪੜੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਧੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਧੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਗਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਭਲਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਦਮ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਆਇਆ ਵਾ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਰੰਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗਧੇ ਸੀ, ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਪਾਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, 2012 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਵਾਹਕ, ਆਪਣਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਪਾਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਦੀ ਫਜ਼ਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਖਾਦਮ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਾਏ ਹੋਏ ਜਾਏ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜਦੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ,
और जब पवित्र आत्मा नाल भर जाओ, प्रचार करो, प्रभु की महिमा करो और सारे काम करके आखिरकार विच फिर यही आखो कि प्रभु ही केवल परमेश्वर आ, परमेश्वर ही केवल प्रभु आ। सारियां भलाइयां नेमतां दा कारण यीशु मसीह आ। उसे दे द्वारा सानू जीवन मिलिया। जे पिता अपने पुत्र नूं ना घल्लदा असीं जीवन ना पाउंदे। उन्हें दुख सह के सानू सुख दिता है। और सिर के उत्ते कंडे दे ताज तो लैके पैर दे घुट तक एक एक बूंद लहू दी चोई आ वो साडे लई बहाया गया, वो साडे लई ओदा बदन तोड़िया गया। जीवन राह ते सच्चाई यीशु मसीह आ, उसके द्वारा सानू मुक्ति मिली आ। इसलिए मेरे भैणों भरावो अपने बुरे कामां नूं छड्ड दवो, पापां दे गुनाहां नूं तौबा मंगो, नशियां नूं छड्डो, बुराई विचों बाहर निकलो और यीशु मसीह दे पल्ले नूं घुट के फड़ लओ और छड्डना ना। जिवें उस औरत ने शिफा पाली सी 12 साल दी रतवाहां दी रोगन ने, वो दर दर भटकदी रही, वैद्य तो गई, हकीमां तो गए, पैसे बर्बाद हुए। जदों शिफा मिली यीशु मसीह दे पल्ले नूं छू के मिली। जेड़ा पल्ले नूं छू लैंदा वो शिफा पा जांदा है। और जेरे सिर ते यहोवा हाथ रख दिंदा फिर मनुख ਉਹਦਾ जीवन बदल जाता है। ਉਹਦਾ हाथ कोई चक नहीं सकता। और जो उत्ते प्रभु ਦਾ हाथ सी, हालेलुया। और प्रभु ਦਾ हाथ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ हाथ कोई हिला नहीं सकता। और ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ हाथ ਚੱਕ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ हाथ ਰੱਖ नहीं सकता। हालेलुया। फिर ਉਹਨੂੰ कोई ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾ नहीं सकता। और ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ अपना हाथ मेरे पर रख दिता ਉਹਦੇ ਤੋਂ हाथ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਠਾ नहीं सकता और ਉਹਦਾ कोई नुकसान नहीं कर सकता, ਉਹਨੂੰ कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। और ਉਹਨੂੰ ना कोई शराब दे सकता ते ना ਉੱਤੇ कोई जादू टूना ਚੱਲਦਾ, क्योंकि ਉਹ इजराइल आ। और ਅਸੀਂ सच्चे सुच्चे ते पाक खुदा अब्राहम इसहाक ते याकूब दे खुदा इजराइल ने पवित्र परमेश्वर की महिमा दे ले चुने गए हैं। ਅਸੀਂ ਉਸੇ पाक खुदा की महिमा करते हैं जो सच्चा आ और जो भला आ और जो इजराइल का पवित्र परमेश्वर आ, जो अब्राहम इसहाक ते याकूब दा खुदा है। बोलो हालेलुया। इजराइल के पवित्र परमेश्वर की महिमा करो। वही सच्चा आ, वही भला, वही पाक खुदा वा। प्रार्थना करो कि हे पाक खुदा यरूशलेम सदा वादा होता रहे, ते इजराइल सदा सलामत रहे। और इजराइल के पाक खुदा मसीह ने कदूस खुदा यीशु इजराइल उत्ते रहम फरमा और साडे उत्ते भी रहम कर, दया कर और अपनी मेहर दी नजर साडे ते बनाई रख, किरपा कर और सानू अपनी महिमा दी यूज कर तां जो असीं तेरी महिमा दे वास्ते फल लेके आईए और तेरी महिमा करदे रहिए और तू अपने राज सानू याद कर। यही है अल्लाह वचन है मेरी भैनों, क्योंकि कोई मनुख समझदार नहीं, कोई मनुख भला नहीं ते कोई मनुख बहुता बुद्धिमान नहीं, क्योंकि बहुते बुद्धिमान गलतियां करते हैं और ज्यादा बुद्ध पाने के बावजूद भी भुल जाते हैं और फिर अपने आप को ज्यादा उच्चा समझ लेते हैं। ज्यादा उच्चा कोई नहीं। प्रभु कहता कोई 30 को 60 को 100 गुना ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਠਾਂ 'ਚ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਹਵਾਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ। और ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। और ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, क्योंकि प्रभु का कलाम देना कि कोई भी चेला अपने गुरु नालों बड़ा नहीं, ना ही कोई नौकर अपने मालिक नालों, ना ही कोई संदेहवाक अपने कल्लण वाले नालों। और कल्लण वाला वही आ, गुरु वही आ, मालिक वही आ, पूरी कायनात दे सृष्टि दा, इस घर दा मालिक, इस साडे शरीरां दे मालिक वही ने। पाक खुदा पवित्र परमेश्वर ही साडा मालिक है, वही साडा गुरु आ, वही साडा राहबर है, वही साडा मसीह आ, ते वही साडा पाक खुदा पिता आ जो स्वर्ग दे विच आ। और पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा ही परमेश्वर, क्योंकि वही मसीह दे विच मुजस्सम होया वा। क्योंकि फिर कहता हे रब्बी हे गुरु सानू पिता नाल मिला दे, और पिता यीशु कहता हे फिलिप्पुस तू अजे तक मैनूं नहीं देखिया।
कि तुसीं अजे तक मैनूं नहीं देखिया। कहंदा जिन्हें मैनूं देखिया उन्हें पिता नूं देखिया, क्योंकि मैं पिता दे विच और पिता मेरे विच, और यही कलाम है। और कई लोग बहुत सारे नेड़े अपने आप को उच्चा करने में लगे हुए हैं, पर प्रभु उच्चा नहीं करता, क्योंकि भले लोगों की हमेशा भाल विच प्रभु की निगाह हमेशा लगी रहती है, कौन मनुख की कर रहा है, कौन की नहीं की कर रहा। हालेलुया। इसलिए यही है कि प्रभु की हमेशा डरदे ते कंबदे महिमा करो, ते ओदी रूह ते सच्चाई ते ईमानदारी नाल महिमा करो, ते अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझदार असीं ना समझिए, सगों भला ही खुदाया वही सच्चा वा। और मैं तो यही समझदा कि मैं इस लायक नहीं सी, बाकियां दे बारे में कुछ कह नहीं सकता। बस जो मेरे ते प्रभु प्रगट करदा, मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं इस लायक नहीं सी कि मैं कलाम नूं पढ़ सका, सुना सका, वचन नूं सुसमाचार सुना सका, पर उन्हें बना लिया। और एक कलाम दी गुच्छियां गल्लां आ, ये गुच्छे भेद ने, बहुत गहरे ने, एक एक वचन का एक एक शब्द का अर्थ आ। और सारी जो उम्र देखा जाए तो मनुख इसनूं पढ़ते पढ़ते गुजारते लंघ जाती है, तो उम्र बीत जाती है, और पूरी तरह प्रभु ने फिर भी मनुख को जांच नहीं पाता, क्योंकि उन्हें कौन जांच सकता, जिन्हें सारा कुछ बनाया उन्हें कोई जांच नहीं सकता। यही कलाम है मेरे भैन। प्रभु तुहानूं आशीष ते बरकत देवे ते सदा ब्लेस करे, और हमेशा प्रभु विच बने रहना मेरे भैन, और प्रभु की महिमा करना। और मेरे नाल एक मन हो जाओ, मैं प्रभु दा दास होना ते खादम होना ते तुहाडे लई प्रार्थना करदा हां। एक मन हो जाओ। हे पाक खुदा, हे पिता यीशु, मैं तेरा शुक्र करदा, मैं धन्यवाद करदा मैं प्रभु। तेरे लोग जिथे दुनिया के कोने कोने विच जेड़े जिन्हां तेरे कलाम नूं सुन रहे ने, खुदा मैं तेरा शुक्र करदा जिन्हां तेरे कलाम नूं सुनिया, पाक खुदा इन्हां नूं अपनी महिमा दे नाल भर के यूज कर, इन्हां दे पापां दे गुनाहां नूं माफ करी, क्षमा करी प्रभु। मैं तेरे पवित्र लहू जिन्हां नूं छपाउंदा वां, अपने लहू नाल इन्हां नूं ढक ला खुदा। मैं प्रार्थना करदा खुदा इन्हां नूं चंगा करी, हर बीमारी दे रोगां तों आजाद करी, और इन्हां नूं अपनी पवित्र आत्मा दी रूह नाल भरी। पिता यीशु के नाम में जिन्हें ब्लेस कर प्रार्थना करो कि हे पिता यीशु साडे ते रहम कर, हे इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर साडे ते दया कर, साडे अपना फजल दा मींह बरसा दे, साडे अपनी पवित्र आत्मा दी नींह नूं बरसा दे। प्रार्थना करो कि हे पिता यीशु सानू साडे लोकां नूं चंगिया कर। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे सीने विच हर बीमारी, हर रोग यीशु दे नाम में चला जावे, हर गठिया दा रोग चला जावे, अखां दा अन्नापन दूर चला जावे, बीन जिन्हां दे बैठे लोग यीशु दे वचन सुन के खड़े हो जाए। प्रार्थना करदा तुहाडे घरां दे हालात बदल जाण, हर लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्रोध चला जावे। मैं यीशु नाम प्रार्थना करदा तुहाडियां मैरिज लाइफां ब्लेस हो जाण। मैं प्रार्थना करदा तुहाडियां मैरिज लाइफ दे रास्ते खुल जाण, तुहाडे रिश्ते खुल जाण यीशु नाम विच, तुहाडे बिजनेस खुल जाण, तुहाडे कामकार खुल जाण यीशु नाम विच, जेड़े बंद होए ने काम यीशु नाम में तुहाडे काम खुल जाण। मैं प्रार्थना करदा मेरे पाक खुदा यीशु दे नाम विच शैतान दे अंधकार दी शक्तियां नूं मैं यीशु नाम में तुहाडे डिस्कनेक्ट करदा, और बंद ना यीशु दे सामर्थ्य नाम में तुहाडे परिवारां तो, तुहाडे बच्चों दे जीवनां तो, और खुदा दे सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करदा जिथे रोना ते करलाउणा अंदर बिना मोते सुटदा वां, शैतान दे अंधकार दी शक्तियां नूं मैं डिस्कनेक्ट करदा। आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु नाम दा ब्लेस करदा, प्रार्थना करदा मैं खुदा दे नाम विच तुहाडे जीवनां तो हर संकट दूर हो जावे, हर एक्सीडेंट यीशु नाम में डिस्कनेक्ट करदा, मैं कैंसिल करदा, हर बीमारी दे रोग तो चंगिया होण दा यीशु नाम विच मैं हुक्म देना कि हर बीमारी, हर रोग तुहाडे जीवन विच चला जावे, हर लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्रोध तुहाडे परिवारां विच चला जावे, हर अंधकार दी शक्तियां तुहाडे परिवारां दे खिलाफ, तुहाडे बच्चों दे खिलाफ या चलियां जाण, रॉन्ग सुपने लाउण वालियां मैं स्पिरिटां नूं डिस्कनेक्ट करदा, हनेरे दी आत्मा मैं डिस्कनेक्ट करदा, रॉन्ग सुपने लाउण वालियां स्पिरिटां तुहाडे परिवार विच, तुहाडे बच्चों विच, तुहाडे जीवन विच जांदियां रहण, लड़ाई झगड़े दी आत्मावां जांदियां रहण, नशे दी आत्मावां, नशे दी शराब दी लत दी आत्मावां, शैतान दी आत्मावां मैं डिस्कनेक्ट करदा, सब जांदियां रहण यीशु दे नाम विच। हर बीमारी, हर रोग तुहाडे जीवन नूं छड्ड के जावे यीशु नाम विच।
ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ सक्सेसफुल हो जाए, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ, और तुसी बहुत सारे रूहां ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੋ, और प्रभु ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ मैं ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। और मेरा बाप ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ और सदा संभाल के रखे। पिता ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, गठे का रोग जावे, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हर बीमारी, हर रोग का जीवन छड़ के जावे यीशु नाम दे विच। हर शैतान के अंधकार की शक्ति मैं डिस्कनेक्ट करदा, थारे जीवन विच दूर चली जावे, थारे परिवार विच दूर चली जावे। और प्रभु दी महिमा मैं तानु यीशु नाम विच ब्लेस करदा, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु नाम विच मांगदा, एंड जीसस ने भी प्रेयर। Amen. 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 खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रभु यीशु नाम तेनु ब्लेस करदा, तसीह देना। प्रभु तेनु सदा संभाल के रखे और जुग दे अंत तक संभाल के रखे। पिता यीशु नाम में मांगते हैं, एंड जीसस ने भी प्रेयर। आमीन।